हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। उसके साथ साथ आपको एक फ्री में डोमेन नेम भी मिलने वाला है। सो मैं आपको बताऊँगा कि आप वो डोमेन नेम कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदेंगे उसके ऊपर आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है एंड आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस इन इंडिया। उसके सामने एक लिंक मिलेगी, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एक कूपन कोड मिलेगा जिसके साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड कुछ बोनसेस मिलेंगे जिनको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऊपर सर्विसेज का सेक्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप वर्डप्रेस वाले पेज पे आ जाएंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको मल्टीपल प्लान्स मिलेंगे यहाँ पर होस्टिंगर की तरफ से। सिंगल हो गया, प्रीमियम हो गया, बिजनेस हो गया एंड क्लाउड हो गया। ये सारे प्लान्स मैं रिकमेंड करता हूँ आप प्रीमियम प्लान के साथ जाएँ। प्रीमियम प्लान सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं आपका ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है तो आप बिजनेस वाले प्लान के साथ भी जा सकते हैं। सिंगल मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी, क्योंकि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। एक तो आप सिंगल वेबसाइट ही बना सकते हो उसमें, एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। सो मैं रिकमेंड करता हूँ प्रीमियम के साथ ही जाए। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो बिजनेस वाले प्लान के साथ जा सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं प्रीमियम के साथ जाने वाला हूँ। आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा पीरियड सिलेक्ट करने का कि आप कितने टाइम के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। आप 1 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 मंथ, 24, 48। अगर आप 1 मंथ का सिलेक्ट करते तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि इस बहुत महंगा है एंड आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 12 मंथ्स का सिलेक्ट करना है आपको। 12 मंथ्स का अगर आप सिलेक्ट करते हैं और 48 मंथ्स का आप सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आपको प्राइसिंग में क्या डिफरेंस मिलने वाला है। अगर आप 48 मंथ्स का सिलेक्ट करते हैं तो आपको इनिशियल प्राइस पड़ेगी 149 पर मंथ की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड इसके साथ साथ आपको 2 महीने की होस्टिंग भी फ्री में मिलने वाली है। एंड इसके बाद जो आपका रिन्यूअल का प्राइस रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 249 पर मंथ में वो रिन्यू होगा 4 साल के बाद। एंड वही प्राइस अगर मैं आपको 24 मंथ्स के कंपेरिजन में बताऊँ, तो जैसे कि हम 24 मंथ्स में जाते हैं, 24 मंथ्स में आपको इनिशियल प्राइस जो मिलेगी वो 179 की मिलेगी, जो कि अगर 48 मंथ्स के कंपैरिजन में बात करें तो 48 मंथ्स में 149 की थी। यहाँ पर 179 की मिलेगी एंड जो आपका रिन्यू होगा वो भी 339 में होगा। फिर अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूँ तो 12 मंथ्स का जो आपको इनिशियल प्राइस मिलेगा वो होगा 219 रुपये पर मंथ। एंड इसका आपको जो रिन्यूअल मिलेगा वो 449 मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कम्पेयर टू ऑल द ऑप्शंस। मैं रिकमेंड करूँगा आप 48 मंथ्स के साथ जाए, जो सबसे ईजी ऑप्शन है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है एंड साथ ही में आपको 2 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलने वाली। उसकी भी आपको एडिशनल कॉस्ट सेव हो जाएगी। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं आपके लिए बस दिखाने के लिए होस्टिंग खरीद रहा हूँ। मैं 12 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने लिए। अगर आप चाहते हैं 12 मंथ्स के साथ जाना तो आप जा सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप 48 मंथ्स के लिए प्लान सेलेक्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मेरे पास प्रीमियम होस्टिंग भी है एंड बिजनेस होस्टिंग भी है एंड दोनों ही मैंने 48 मंथ्स के लिए खरीदी हुई है। आप जा सकते हैं जो भी आप ऑप्शन के साथ जाना चाहें। मैं अभी 12 मंथ सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद मुझे जो सब टोटल दिखा रहा है यहाँ पर वो दिखा रहा है 2628 रुपये। देन उसके बाद मुझे डिस्काउंट मिल रहा है 63% का। एंड देन उसके नीचे एक ऑप्शन है वो कूपन कोड, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड एंटर करना है, DARSH दर्श। कूपन कोड एंटर कर लिया है मैंने। कूपन कोड एंटर करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 63% होस्टिंगर की तरफ से मिल रहा था एंड 10% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर ये डिस्काउंट क्लेम करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है नीचे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको रजिस्टर करना है अपना अकाउंट। आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है एंड पासवर्ड डालना है। हाँ, ईमेल एड्रेस आप ध्यान रखिए कि आपको वो डालना है जो आपने होस्टिंगर पर अभी तक यूज़ नहीं करा है। मैं फटाफट डाल लेता हूँ अपनी चीज़ें। देन आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको राइट साइड में टॉप में दिख जाएगा अपना ईमेल लिखा हुआ एंड साइड में लॉग आउट भी लिखा रहेगा। इसका मतलब आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर से आपको डिटेल्स मांगेगा ये, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम हो गया तो मैं एंटर कर लेता हूँ। देन लास्ट नेम एंड ये कुछ और डिटेल्स मांगेगा आपसे, जैसे आपका फ़ोन नंबर एंटर करना है, देन कंट्री एंटर करना है, देन आपको एड्रेस एंटर करना है, सिटी हो गया, स्टेट हो गया एंड देन जिप कोड। जिप कोड होता है आपका पिन कोड। मैं फटाफट एंटर कर लेता हूँ सारी डिटेल्स।
सो सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको ऐड कंपनी डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं एंड जीएसटी नंबर डाल सकते हैं अगर आप कंपनी के लिए खरीद रहे हो तो। सो मैं इसे अब एंटी की रहने देने वाला हूँ एंड इसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं चाहूँ तो कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, देन यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ एंड पेपाल अवेलेबल है तो पेपाल से कर सकता हूँ। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई यूज़ करें, तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा। देन आपको मैं फाइनल प्राइसिंग बताऊँ तो हमें 12 मंथ्स का होस्टिंग मिल रही है जिसकी प्राइसिंग है 2365 रुपये। देन हमको साथ में एक फ्री डोमेन नेम मिल रहा है एंड डोमेन प्राइवेसी भी मिल रही है। अगर आप 48 मंथ्स का प्लान सेलेक्ट करेंगे तो आपको 2 से 3 महीने की होस्टिंग भी फ्री में मिलने वाली है अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाते हैं तो। देन हमारा सब टोटल हो रहा है 2365, इसमें डिस्काउंट लगा है कुछ एंड कुछ टैक्सेस लगा है, तो हमारी जो फाइनल प्राइसिंग हो रही है वो हो रही है 2790 रुपये जो हमें पे करने रहेंगे, जिसमें हमको 1 साल की होस्टिंग मिलेगी एंड साथ में 1 साल का डोमेन भी मिलने वाला है। इसके बाद मैं यूपीआई पे आऊँगा एंड सबमिट पेमेंट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है एंड यूपीआई आईडी डालनी है। तो जैसे आप ये एंटर करेंगे ये बटन जो नीचे आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये बटन मेरा ग्रीन कलर का हो चुका है। जैसे ये बटन ग्रीन कलर का हो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा है यू विल बी चार्ज 2790 टुडे, यानी कि आपको 2790 रुपये चार्ज होंगे एंड यहाँ पर लिमिट दिखा रहा है 8300 की। आपको इतना अमाउंट चार्ज नहीं होगा। आप जब अपना यूपीआई ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पर 8300 की लिमिट बताएगा, आपको जैसे सोचे कंटिन्यू करना है एंड जो पेमेंट डिडक्ट होगा वो आपको 2790 रुपये डिडक्ट होने वाला है, ज़्यादा कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। बहुत से लोगों को डाउट हो जाता है कि उनके ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके 8300 खर्च नहीं होने वाले, 2790 ही खर्च होने वाले। एंड अगर आप 48 मंथ्स के लिए सिलेक्ट करें तो 48 मंथ्स में आपको 15,000 तक की लिमिट बता सकता है, लेकिन आपका डिडक्ट उतना ही नहीं होगा। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन हो जाएगी एंड आपको यूपीआई जो आपने ऐप यूज़ करा है उस पर आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो मैं पेमेंट कंफर्म कर लेता हूँ एंड अब फिर से स्टार्ट करते हैं। सो मेरा पेमेंट यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। पेमेंट जैसे ही कंफर्म होगा आपको उसी स्क्रीन पे रहना है। आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी कुछ टाइम में लोड होने के बाद। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्वे आपके सामने, आप चाहे तो ये फिल कर सकते हैं। सो मेरे पास जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वरना नीचे मेरे पास एक ऑप्शन रहता है स्किप करने का, मैं स्किप पे क्लिक कर दूंगा। एंड मैं एक काम करूँगा, ऊपर टॉप में मुझे होस्टिंगर का बटन दिखेगा, मैं होस्टिंगर पे क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद लीव एंड सेव पे क्लिक कर दूंगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। देन मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्लेम अ फ्री डोमेन एंड वेरीफाई योर ईमेल। सो आप जब भी होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदेंगे आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी रहेगी। सो हम पहले वो कर लेते हैं। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आपको अपना जीमेल ओपन करना है। सो मैं फटाफट अपने जीमेल ओपन कर लेता हूँ। सो मैंने अपने जीमेल ओपन कर लिया एंड यहाँ पर मुझे एक ईमेल मिला है होस्टिंगर की तरफ से, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड इसको ओपन करने के बाद मुझे वेरीफाई ईमेल का बटन मिलेगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई है। मैं फिर से डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको लेफ्ट में ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको लेफ्ट में वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सारी वेबसाइट, जितनी भी आपने होस्टिंग से वेबसाइट बनाई होगी वो सारी वेबसाइट आपको यहाँ पर दिखेगी। देन आपके पास डोमेन का ऑप्शन है, आप जितने भी डोमेन लेंगे सारे डोमेन आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। देन ईमेल का ऑप्शन है, आप जो भी बिजनेस ईमेल क्रिएट करेंगे वो सारी यहाँ दिखने वाली है। सो हमको जाना है डोमेन में। डोमेन में जाने के बाद आपको क्लेम डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको डोमेन नेम एंटर करना है जो आप डोमेन लेना चाहते हैं। तो मैं दर्ज जैन एंटर कर लूँगा। तो डोमेन नेम एंटर करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है एक्सटेंशन सिलेक्ट करने की, कि आप .com भी ले सकते हैं, .in भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहे ले सकते हैं। रिकमेंडेड ये रहता है कि आप .com ले टॉप पे। देन अगर आपका बिजनेस इंडिया में है तो आप .in भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने लिए .com सिलेक्ट करूँगा। .com सिलेक्ट करने के बाद आपको एक बार पूरा चेक करना है। मेरा जो डोमेन होगा वो होगा दर्जन.com। मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा नीचे एंड यहाँ पर मेरे पास बता रहा है कि डोमेन इज़ अवेलेबल एंड इसका प्राइस 0 रुपीज़ है, जो क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक से होस्टिंग खरीदी तो आपको एक फ्री में डोमेन भी मिला है। सो आपको ये दिखने के बाद आपको नीचे क्लेम डोमेन का बटन मिलेगा, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। क्लेम डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ही हमें बोल रहे हैं कि हमारा डोमेन हमें रजिस्टर करना है। सो यहाँ पर आप पर्सनल से भी कर सकते हैं, कंपनी से भी कर सकते हैं। मैं अभी पर्सनल के साथ करूँगा। अगर आप कंपनी के लिए खरीद रहे हो तो आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे ऑलरेडी मेरी डिटेल्स फैच हो चुकी है, मुझे सिर्फ रीजन एंटर करना है। मैं एंटर कर लेता हूँ फटाफट।
देन फिर मैं एड्रेस भी अभी बाकी है तो मैं एड्रेस भी एंटर कर लेता हूँ। देन इसके बाद फ़ोन नंबर आपको एक बार कंफर्म करना है कि आपका फ़ोन नंबर सही है। सो मैं फ़ोन नंबर भी सही कर लेता हूँ एक बार। देन ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको नीचे बटन मिलेगा फिनिश रजिस्ट्रेशन का। फिनिश रजिस्ट्रेशन के पहले आपको मेक श्योर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो फ़ोन नंबर एंड जो आपने ईमेल डाली है वो वेरीफाई ओनरशिप के लिए यूज़ होगी, यानी कि आपकी ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए। तो मेक श्योर वो सही हो। अगर वो सही नहीं होती तो आपका डोमेन सस्पेंड भी हो सकता है। सो आप एक बार फिर से चेक कर लेना आपकी जो सारी डिटेल्स है, यानी कि ईमेल और फ़ोन नंबर वो सही हो। मेरा सही है तो मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। देन ये कुछ टाइम लेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद मेरे सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये बोल रहे हैं कि इनने मेरे को एक ईमेल भेजा है जिससे मुझे अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। सो आपको क्या करना है, आपको अपना जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करेंगे आप तो आपको यहाँ पर एक ईमेल दिख जाएगा होस्टिंगर की तरफ से, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू डोमेन के लिए जो है। सो आपको वेरीफाई ईमेल का ओपन करना है एंड वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है एंड आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा रहेगा योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो मैं अभी इसे बंद कर लेता हूँ। हम फिर से आ जाएंगे होस्टिंगर की पैनल पे। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको करनी है वो है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है हमें। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीमियम होस्टिंग के सामने कंटिन्यू सेटअप का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू सेटअप के बाद ये फिर से हमें वो सर्वे पे ले जाएगा, तो हम इसे फिल कर लेते हैं फटाफट। तो मैं क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करूँगा अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन ये मुझे बोलेगा कि आप वर्डप्रेस से बनाना चाहते हैं या होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर से। सो मैं वर्डप्रेस सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा एंड देन नीचे मुझे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। देन इसके बाद ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप वर्डप्रेस के लिए अपना ईमेल एड्रेस डालें एंड अपना पासवर्ड डालें जो कि हम यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। सो मेक श्योर आप ये सही डालें एंड ये याद रखें, आप कहीं भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। मैं फटाफट अपनी डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है। देन उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ये हमसे बोलेगा कि आप जो प्रीमेड थीम से या जो प्रीमेड टेम्पलेट से वो यूज़ करना चाहते हैं। सो आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, वरना नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये आपसे बोलेगा कि डोमेन सिलेक्ट करना है। तो हमने जो फ्री में डोमेन क्लेम करा है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आपको जस्ट वो सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है एंड वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप टेम्परेरी डोमेन भी यूज़ कर सकते हैं, आपको नीचे बटन दिख जाएगा, वरना फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी रीजन सिलेक्ट करेगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि जो भी आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स आने वाला है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दूँगा। सो मेरा भैया वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा वर्डप्रेस 100% इंस्टॉल हो चुका है एंड ये कुछ ही देर में मुझे रीडायरेक्ट कर देगा हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। सो हम हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से आपको आपका डैशबोर्ड दिखने वाला है। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं एंड अपनी वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, वो बिल्ड कर सकते हैं इजीली। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जाना कि आप आपकी होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जो आपको फ्री में डोमेन मिलता है आप उसे से क्लेम कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाते हैं तो आपको मेरी तरफ से कुछ बोनसेस मिलने वाले हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करके होस्टिंगर खरीदें एंड जो कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करा है वो यूज़ करें ताकि आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।